जॉनराइट ने पूछा भाई कि 15 प्लेयर्स से कि आप बताओ कि कौन ओपनिंग पेयर होना चाहिए। चिट्ठियों पे नाम थे सचिन सहवाग और एक चिट्ठी पे नाम था सौरव और सचिन। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम फाइनल जीत नहीं पाए, बट वहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, जो कि एक पॉजिटिव नोट था हम लोगों के लिए, और फाइनल खेला। सुना है कि आप थोड़ा कोच के साथ कबड्डी खेल रहे थे ड्रेसिंग रूम में, थोड़ा सा डिटेल। कबड्डी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी हाथापाई जरूर हुई थी। जॉन राइट हमारे कोच थे और इंडिया श्रीलंका का मैच था ओवल पे, तो हम लोगों को केवल 190 या 200 चेज करने थे। तो उससे पहले मैं 3-4 इनिंग में आउट हो गया था, मतलब लप्पा मार के। अगर मतलब गावस्कर मेरे कप्तान होते तो मैं शायद खेलता ही ना, तो मैं इतनी बार हवा में मार के आउट हुआ। तो जॉन राइट आए कि 200 रन बनाने हैं, मैं नो यू हैव टू जस्ट प्ले, जस्ट बैट 40 ओवर्स एंड स्कोर योर ऑन 50। आई डोंट वांट टू लूज यू। तो मैं तब इतनी अंग्रेजी समझता नहीं था, तो मुझे लगा लूज। मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मुझे ही नहीं पता था कि वो कहना चाह रहा है कि तू रन नहीं बनाएगा तो तू टीम से बाहर हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं थोड़ी ना लूज हूँ, इंग्लैंड में कहाँ लूज हूँ मेरे दिमाग में मुझे। बट फिर भी उसने मुझे समझा के भेजा, बट जाके मैंने वही किया जो मैं करता हूँ। तो मैंने लप्पा मारा, मैं आउट हो गया। 20-30 रन पर वापस आया तो उसने मुझे ड्रेसिंग रूम पकड़ के से गले से हिला कर मेरी सीट पे धक्का दे दिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं शुक्ला जी के पास गया। मैंने कहा सर मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये घबरा, क्या 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 हुआ, क्या बेटा बताते थे हुआ क्या। मैंने कहा जी उसने मुझे मारा है गोरे ने। वो गोरा कैसे मार सकता है, हम हिंदुस्तानी को गोरा इतने सालों ने राज किया, आज भी हम पे राज करे। तो वो सौरभ जी के पास गए, सौरभ गांगुली के पास। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत है, ये तो सहवाग के साथ गलत हुआ है, तो तुम जाके बात करो। फिर अमृत जी सब इकट्ठे हो गए। तो वो जॉन राइट उनको समझाने लगा कि नहीं नहीं मैंने मारा नहीं, मैंने जस्ट पुश किया बिकॉज आई वांट वीरू टू स्कोर रन्स एंड ऑल दैट। तो वो गुस्सा था, तो मैं माना नहीं। तो मेरे साथ मैनेजर शुक्ला जी थे, पावरफुल आदमी थे, क्योंकि बीसीसीआई के जो मैनेजर आता है उनके हाथ में बहुत पावर होती है, किसी का भी कुछ भी कैरियर खराब कर सकते हैं। वो तो श्योर था, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार हो, ये इतनी पावर उनके पास थी। तो खासकर टूर पे तो वो शुक्ला जी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा पैचअप कर लो। मैंने कहा जी नहीं मैं पैचअप नहीं करना अंटिल जॉन राइट मेरे कमरे में आके सॉरी ना बोले। तो शुक्ला जी ने मेक श्योर किया कि वो आए मेरे कमरे में और मुझे सॉरी बोले। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने ओपनिंग की थी। तो फर्स्ट गेम हम लोग बहुत एक छोटी टीम थी, नमीबिया या हॉलैंड को, बड़ी जीत गए थे, बट लेकिन हमने लो स्कोरिंग गेम था, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली। सेकंड गेम ऑस्ट्रेलिया से बैडली हार गए, 123 ऑल आउट हो गए। इधर इंडिया में पथराव हो गए, शायद कैफ के घर या एक दो और लड़कों के घर पे पत्थर उत्तर फेंके गए। तो उस समय जॉन राइट बड़े अपसेट हो गए। तो हम लोग साउथ अफ्रीका से न्यूज जिम्बाब्वे पहुंचे। तो जिम्बाब्वे में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में जॉन राइट ने पूछा भाई कि 15 प्लेयर्स से कि आप बताओ कि कौन ओपनिंग पेयर होना चाहिए। तो सबने अपने नाम लिख के डाल दिए। तो चिट्ठियां खुली तो जॉन राइट ने पढ़ना शुरू किया। तो 14 चिट्ठियों पे नाम थे सचिन सहवाग और एक चिट्ठी पे नाम था सौरव और सचिन। तो इमेजिन कर सकते हो एक चिट्ठी पे नाम किसने लिखा हो। तो दादा ने खुद उस चिट्ठी में सचिन और सौरव लिखा था और कह रहा तुम सबने पॉलिटिक्स कर दी मेरे साथ, तुम सबने पॉलिटिक्स, तुम नहीं चाहते कि मैं ओपनिंग करूं। तो उसके बाद मैंने और सचिन ने ओपनिंग की। बट ये बड़प्पन था दादा का कि उन्होंने जो 14 बंदों ने सजेशन दिया उनको माना और अपने आप को स्टेप डाउन किया एज ए ओपनर से नंबर 3। और मैंने और सचिन ने ओपनिंग शुरू की और उसके बाद से हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। 50-60 रन की हर मैच में होती रही और हम लोग फाइनल तक क्वालिफाई किए। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम फाइनल जीत नहीं पाए, बट वहां से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, जो कि एक पॉजिटिव नोट था हम लोगों के लिए, और फाइनल खेला। तो उसके बाद शायद हम लोग फेवरेट्स भी हो गए थे फाइनल तक, क्योंकि हमारा सेमीफाइनल कीनिया से था। सबको पता था इंडिया कीनिया को हरा देगा, फाइनल में पहुंच जाएगा। तो हम लोग वन ऑफ द फेवरेट्स हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल आ गए। तो बहुत सारी स्टोरियां थी वर्ल्ड कप की, बट ये जो स्टोरी है ये हमेशा मुझे याद रहती है, क्योंकि दादा की एक ही चिट्ठी थी जो उन्होंने खुद लिखी।